हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 7। इसमें एक चैप्टर छूट गया था जो कि था अलजेब्रा। वही मैं आप लोग को आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। पर उससे पहले अगर आप लोग पीछे के चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। आप अरेंज भी कर दिया है बहुत अच्छे से, तो आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी तो मज़ा आएगा ही। तो अगर आप उन्हें देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया, तो आप जाके चेकआउट करना। ठीक है। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 7 को, मतलब वही अलजेब्रा को। हम लोगों ने इसके पहले लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पढ़ा था, पर हमें उसको इसके बाद पढ़ना था, पर कोई बात नहीं, आप उसे ही पहले देख सकते हैं। हम लोग बात करते थे पहले कांस्टेंट के बारे में और वेरिएबल के बारे में। क्लास 7 के जब लीनियर इक्वेशन पढ़ा था ना, तो उस समय भी बताए थे। पर भैया टॉपिक में है, हमारा काम है पूरा पढ़ाना। ठीक। वैसा सिंबल जिसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। अब बोलोगे सिंबल फिक्स वैल्यू, हाँ बिल्कुल सही। अरे ये तो एक सिंबल ही है ना, इसको हम लोग 3 पर, इसका मतलब होता है 1 2 3। इसको आप बदल सकते हो, इसको आप 4 कह सकते हो, 5 कह सकते हो। नहीं कह सकते ना? हाँ, कह सकते हैं नहीं ना? तो इसका जो सिंबल का जो वैल्यू है वो फिक्स है, उसी तरह के 4 का भी फिक्स है, उसी तरह से 100 का भी फिक्स है। इनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और जब वह बात वेरिएबल्स का करते हैं विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे मान लो हम यहाँ पे हम लिखते थे एक्स। एक्स का मतलब क्या? 1 2 3, कुछ भी हो सकता है। 100 200, कुछ भी, कुछ भी। समझे? नेक्स्ट, अब बात करते हैं हमारा जो मेन मुद्दा है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये किस भूत का नाम है? देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ किसका? कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ऑल 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर इन सब से मिलकर कोई एक कुछ लिखा हुआ तो उसको हम लोग कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। डाउट है? कोई बात नहीं, अभी नहीं समझ में आएगा, वैसे मुझे पता है। रुको मैं बताता हूँ। ये देखो, ये रहा असली मजा। हमने क्या बताया था? सबसे पहले ढेर सारा सिंबल होगा, ढेर सारा सिंबल है। देखो एक्स वाई जेड एट टू सब कुछ है एकदम, मतलब भयानक। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कांस्टेंट। देखो ये कांस्टेंट है ना, ये भी कांस्टेंट है ना, ये भी कांस्टेंट है ना। पर वैसे कांस्टेंट जो किसी वेरिएबल के साथ में होंगे, किसके साथ होंगे? वेरिएबल के साथ में होंगे, उसको कहते हैं हम लोग कॉफिशिएंट। ये हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में, पर फिलहाल याद रखना इसको कहते हैं हम लोग कॉफिशिएंट। ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल्स तो आप लोग को आ गया, कांस्टेंट भी समझ में आ गया। और ये देखो क्या क्या है ऑपरेटर्स। ये जो प्लस है माइनस है, यहाँ पर बीच में इनटू छिपा हुआ है, ये सब क्या है? ये सब ऑपरेटर्स हैं जो कि आप लोग को मैंने पहले बताया। जो ऑपरेशंस करते हैं ना, देखो मैथ में जनरली क्या होता है, 4 ऑपरेशन होते हैं, 4 ऑपरेशन। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इससे ज़्यादा नहीं होता है मैथमेटिक्स में ऑपरेशन। बाकी जितने मैथमेटिक्स होते हैं वो इन्हीं चारों से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना, इसको याद रखना, वरना कोई पूछे तो ऑपरेशन मतलब क्या होता है तो ये मत बोल देना कि यार वो डॉक्टर लोग करता है, वो नहीं। मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड डिविजिबिलिटी। ठीक, तो ये आपका एक तरीके से क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया किसका? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। कोई डाउट होगा तो कहाँ कमेंट सेक्शन में बताना है, डाउट होगा तो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब देखो अलजेब्रा कुछ 3 तरीके के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है। एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसमें सिर्फ क्या होगा, एक टर्म होगा। बाइनोमियल में क्या होगा, सिर्फ 2 टर्म होगा। ट्राइनोमियल में क्या होगा, सिर्फ 3 टर्म होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। और 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल। चलिए देखो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। मोनोमियल का कुछ टर्म ऐसा दिया, पर वो क्या हो गया तो सर यहाँ पर 2 है। अरे 2 नहीं है ये, इनको इसके बीच में जब प्लस माइनस के थ्रू जुड़े हुए रहेंगे ना, तब हम कहेंगे कि वो उसमें ज़्यादा टर्म है। इसमें क्या है, इसमें कौन सा नंबर जोड़ा हुआ है बताओ? कोई नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, मोनोमियल। जबकि जब हम इसका बात करेंगे तो यहाँ पर एक ये वाला है और एक
ये वाला है। इन दोनों, ये दोनों किससे कनेक्टेड है? प्लस से कनेक्टेड है ना, तो ये हम क्या कहेंगे कि ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल बेसिकली दो टर्म्स हैं। डाउट है? नहीं होगा इसमें, इसमें कहाँ से डाउट होगा। ट्राइनोमियल का बात करते हैं। इसमें टोटल तीन टर्म्स हैं जो किससे कनेक्टेड है? प्रॉपर सिंबल्स के थ्रू। आप कहोगे सर ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये कैसे होगा? अरे नहीं, हमें बस टर्म्स से लेना देना है। वेरिएबल से कांस्टेंट है उससे मतलब नहीं है, बस अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पर देखो ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है, ठीक है ना। तो जब किसी एक्सप्रेशन में तीन टर्म रहेगा तो इनको कहेंगे ट्राइनोमियल, दो टर्म रहेगा तो बाइनोमियल, और एक टर्म रहेगा तो मोनोमियल। एक एग्जाम्पल बताना तो कमेंट सेक्शन में। ठीक, चलिए। पॉलिनोमियल फंक्शन, ऐसा, देखो, ऐसा फंक्शन जिसमें बहुत ज़्यादा टर्म हो, ठीक है ना। बेसिकली तीन से करते हैं, पर तीन का तो हम लोग पढ़ लिए, उसको कहते हैं ट्राइनोमियल। अगर तीन से ज़्यादा होगा तो उनमें आप क्या कहोगे? पॉलिनोमियल। अ फंक्शन इन विच भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ पार्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक, यहाँ पर देखो, इसको ध्यान मत दो। ये जो दिख रहा है ना, ये इसमें देखो कितने सारे टर्म्स हैं। देखो मैं काउंट करता हूँ, एक, दो, तीन, चार, पांच टर्म है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? पॉलिनोमियल। एक रहा तो मोनोमियल, दो रहा तो बाइनोमियल, तीन रहा तो ट्राइनोमियल, और उससे ज़्यादा रहा तो पॉलिनोमियल। डाउट नहीं होगा। आओ देखो, मैंने बताया था ना कॉफिशिएंट मैं आपको बताऊंगा। देखो यही वही है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट किसका? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। देखो ये क्या होता है? अ कोफिशिएंट इज द नंबर मल्टीप्लाइड, इसको याद रखना, नंबर मल्टीप्लाइड बाय द एक वेरिएबल इन एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। नहीं दिख रहा होगा, फिर से देखो, इन एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होगा? कोई एक नंबर होगा जो मल्टीप्लाइड होगा वेरिएबल में। जैसे कि यहाँ पर 6m+5। यहाँ पर वेरिएबल कौन है? आप कहोगे सर ये m है, m, इतना तो हमको आता ही है। तो हम बोलेंगे कि इसमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है? आप कहोगे सर ये 6 है, तो वो तो गया कॉफिशिएंट 6। टेंशन क्या लेना, कुछ भी नहीं। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताओ आर का कॉफिशिएंट, आर का कॉफिशिएंट क्या है? आप तराक से कहोगे कि सर ये रहा 8, एम का रहा तो 7, और इसमें तो कोई वेरिएबल्स है ही नहीं, तो इसका कॉफिशिएंट क्या होगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसका कॉफिशिएंट कहाँ से होगा? उसी तरीके से यहाँ पर बी का कॉफिशिएंट क्या है? 14। डाउट? अरे नहीं होगा, हमको पता है। हाँ, ये थोड़ा सा समझ लो, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये सही में इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देना। पहले पीछे वाला एग्जांपल देखो। यहाँ पर देखो, ये जो दिख रहा है जिसमें वेरिएबल नहीं है, ये वाला जो टर्म दिख रहा है जिसमें वेरिएबल नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं, इसका स्पेशल नाम जिसको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट। कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट, इसके अलावा इस वाले एक्सप्रेशन में भी ये 4 कांस्टेंट है और इसमें 8 कांस्टेंट है, पर तुम कहोगे कि सर ये यहाँ पे तो 6 तो कांस्टेंट है ना। देखो, यहाँ पर हमें पूरे एक्सप्रेशन में देखना है कि सिर्फ कांस्टेंट कौन है। अगर उसके साथ वेरिएबल रहेगा तो वो कभी भी एक्सप्रेशन, मतलब क्या कहते हैं उसको, वो कांस्टेंट नहीं कहलाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो। वैसा टर्म जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, सिर्फ एक नंबर हो, उसको कहेंगे हम लोग कांस्टेंट, और किसी टर्म को हम लोग नहीं कह सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से देखो, यहाँ पे देखो लाइक टर्म, देखो कोई भी एक्सप्रेशन है मान लो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ 2x और 3x, हम कहेंगे ना कि इसका लिटरल फैक्टर, देखो अब बोलोगे लिटरल फैक्टर क्या होता है? ये वेरिएबल्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, सेम है ना। तो इसको कहेंगे हम लोग लाइक टर्म। इसको क्या कहेंगे हम लोग? लाइक टर्म कहेंगे। एक एग्जांपल और बताता हूँ, रुको, ऐसे नहीं होगा, अभी अभी बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा। 3x² और 3x, ठीक है, यहाँ पे 3 हटा देता हूँ, रुको। हाँ,
अब हम पूछें, यहाँ पे फोड़ कर दो, यहाँ पर हम पूछें कि बताओ ये लाइक टर्म है कि नहीं। अब बोलोगे यस सर, ये रहा एक्स, ये रहा एक्स लाइक टर्म। अरे नहीं, गलत हो जाएगा, वैसे करोगे तो हमेशा गलत होगा। याद करो एक्सपोनेंट मैंने क्या बताया था कि पावर का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ पर तो 2x है, यहाँ पर तो 1x है। हमें सिमिलर चाहिए, डिट्टो सेम। कॉपी, फोटो कॉपी का नाम सुने ना, वो जैसा का वैसा। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, या यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर हमें एक्स ही चाहिए। अलग अलग से काम नहीं चलेगा। अगर अगर जब ऐसा आ जाए, ये दोनों अलग अलग, तो इसको कहेंगे हम लोग अनलाइक टर्म। समझे? इसको कहते हैं हम लोग लाइक टर्म, इसको कहते हैं हम लोग अनलाइक टर्म। क्लियर हो गया ना अब? मतलब अगर आपका वेरिएबल जो है वो आपका सेम है तो वो होगा लाइक टर्म, और अगर वो वेरिएबल सेम नहीं है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, अनलाइक टर्म। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो वीडियो को क्या कर देना, लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में तो बताओगे ही, और अगर बहुत आगे पढ़ना है इस चैप्टर को तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा देना, टन जैसे मंदिर में बजाते हो। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय।